अभिवादन स्वीकार करिए हरबंश नागोगे का इस तवी मीडिया में। और 10 साल के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल 5 अक्टूबर यानी कि शनिवार कल शाम अनाउंस हो गया। जहां जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा की सीटों में एग्जिट पोल आया, वहीं हरियाणा में कल ही चुनाव समाप्त हुए 90 विधानसभा की सीटों पर उसके साथ साथ ही एग्जिट पोल आ गया। यही एक वजह थी कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव की घोषणा थी, परिणाम जो थे वो पहले थे मगर उसे 8 अक्टूबर में किया, चूंकि देखते हुए हरियाणा को। और तभी हरियाणा में तो कल ही चुनाव समाप्त हुआ, कल ही एग्जिट पोल हो गया, मगर जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण का चुनाव पहले हुआ था। अब यानी कि दोनों को एक जगह रखा गया। अब इसके बाद ये चुनाव के परिणाम तो आ गए, कौन बाजी मारेगा, किसकी सरकार बनेगी, एग्जिट पोल ने लगभग काफी कुछ साफ कर दिया है। और आम जनता में ये संतोष भी है कि एग्जिट पोल इस बार सही होंगे। हालांकि पिछले लोकसभा के चुनाव में थोड़ा गड़बड़ कुछ जगह जरूर हुई थी। खुशी की लहर नेशनल कॉन्फ्रेंस में होनी चाहिए, क्योंकि सारे ही एग्जिट पोल ने सिर्फ एक को छोड़कर सबने यही कहा कि भाजपा पिछड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन सबसे आगे है। हालांकि ये भी कहा है किसी के पास भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की बात है, उनका किंग मेकर अगर होगी तो पीडीपी होगी। और अब देखते हैं आगे क्या होगा। जिस समय पूरे देश में अलग अलग चुनाव में अलग अलग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी भविष्यवाणी एग्जिट पोल पर कर रहा था, उमर अब्दुल्ला अपने सहयोगियों के साथ हिमाचल के उस स्थान पर थे जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अपने जो कुलीग थे उनके साथ वो अपना कुछ समय रिलैक्स कर रहे थे। तभी जब चुनाव एग्जिट पोल सामने आया, उन्होंने ट्विटर लिखा कि आई एम नॉट हैप्पी, इस एग्जिट पोल से मैं खुश नहीं हूं। हालांकि उन्हें बहुत खुश होना चाहिए था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को तो इसमें के लिए जबरदस्त भांगड़ा भी डालना चाहिए था कि एग्जिट पोल कह रहा है कि हम बहुत आगे हैं। मगर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले कई बार जो एग्जिट पोल हो सही नहीं हुए, वेट फॉर 8 अक्टूबर। आपको पता है 8 अक्टूबर को 90 विधानसभा की सीटें जम्मू में और 90 ही हरियाणा में जो है, वहां पर एग्जिट पोल के बाद उस दिन मतगणना शुरू होगी, फिर पता लगेगा कौन आया। खैर, अपनी अपनी सोच है, किसी भी तरीके से हम उमर अब्दुल्ला के बयानों को गलत करार नहीं दे सकते। अनेकों बार ऐसा हुआ है, जैसे आपको पहले बताया, अगर काफी हद तक अगर हम कहेंगे ये एग्जिट पोल है तो ये बहुतों को नसीहत दे गए, सभी को। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, कुछ और राजनीतिक दल भी हैं। और खास करके अगर बात करें, सबसे बड़ी जो देश की पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि सबसे पुरानी पार्टी अगर है तो वो कांग्रेस है। मगर इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मैं उसकी तुलना अब पत्रकारिता से करूंगा। जो एग्जिट पोल और जो हुआ है उससे बहुत सी सीख जो है अनेकों राजनीतिक दलों को लेनी है, खास करके बीजेपी को, कि अब ये है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य कितना सुनहरा होगा आने वाले समय में बताएगा। मगर एक एग्जांपल जो मैंने प्रिंट मीडिया की थी, एक समय होता था प्रिंट मीडिया जो है वही सर्वोसर्वा होता था। बहुत समय के बाद दूरदर्शन आया, फिर DD1 आया, फिर DD2 आया, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा टेलीविजन चैनल्स की एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गई। मगर उससे पहले प्रिंट मीडिया ही टापो टाप था। और प्रिंट मीडिया में ये कहा जाता था शुरू में, और मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी हूं, कि जो एडिटर समझता था, एडिटर इन चीफ समझता था, वो खबरें बनती थी और लोग पढ़ते थे। यानी कि जो अखबार वाले लिखते थे उसको रीडर पढ़ने में मजबूर होता था। आहिस्ता आहिस्ता रंग बदला और जो राष्ट्रीय बहुत से प्रिंट मीडिया थे वो आस्ता रीजनल में आ गए। उसमें सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है, देश का सबसे बड़ा सबसे सर्कुलेशन में नंबर 1 दैनिक जागरण, जो वास्तव में उत्तर प्रदेश से चला, दिल्ली आया, फिर देश के अलग अलग राज्यों से होता हुआ पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर की धरती पर भी आया। और उसकी देखा देखी में, और अक्सर कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अमर उजाला आया जम्मू में, और अमर उजाला के बाद पंजाब केसरी भी आया। यहाँ तक कि कुछ अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे यहाँ प्रकाशित भी होने लगे, जो इस बात का सबूत देता है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस भी अंग्रेजी का अखबार जो है एक
लोकल समाचार के साथ मिलकर उन्होंने चलाया था, वो थोड़ी देर चला पर ज्यादा देर चल नहीं सका। और ज्यों ज्यों मीडिया बढ़ता गया तब तक अब मीडिया ने यह ठान लिया कि प्रिंट मीडिया ने कि हमारी नहीं चलेगी, जो दर्शक चाहता है। यदि दर्शक ये चाहता था तो यहाँ राष्ट्रीय समाचार पत्र आते थे, दिल्ली से आराम से आ जाते थे। पहले ट्रेनें लेट आती थी, एयरपोर्ट से जहाज में पेपर आते थे, बहुत लेट आते थे, मगर अब तो सुबह सुबह फ्लाइट भी आ जाती हैं। मगर हर जो टॉप प्रिंट मीडिया हाउस तो उन्होंने सोचा नहीं, हम लोकल ही करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा अलग अलग एडिशन होते हैं। उदाहरण तौर पर मैं अगर बात करूं, चाहे वो दैनिक जागरण की हो, अमर उजाला की, उनके 4-4 एडिशन समझते हैं। अगर आप जम्मू में है तो उनका जम्मू सिटी का है और जम्मू के आसपास भी है। साथ साथ कठुआ का एडिशन अलग है, राजौरी का अलग है। ये आप पेपर में देख सकते हैं। अगर आप जम्मू में हैं, आप अगर अपना पेपर लेते हैं तो आपको कठुआ का अलग पेज नहीं मिलेगा, कठुआ क्षेत्र में मिलेगा। तो यानी कि ये बताती थी कि लोगों ने जो प्रिंट मीडिया ने पहले की बात छोड़कर उन्होंने वही अब पत्र देना शुरू किया जो रीडर चाहता है। काश यही बात भारतीय जनता पार्टी की आला कमान समझ लेती। आप देश के नारे को यहां आप लगातार करते हैं और यहां की मूल समस्याओं को आप ध्यान नहीं देते हैं, और उसका प्रमाण आपके सामने आ गया कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपना आधार खोते रहे। कब तक आप दूसरों के कंधों के सहारे चलेंगे? कब तक आपको देश के प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है का नारा याथार्थ करेंगे? आपके सामने हुआ। यह भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य कि इन नेताओं ने यहां की मूल समस्याओं को न के बराबर उठाया। जो राष्ट्रीय नेता आए उनका टारगेट सिर्फ क्या था? 3 खानदानों पर अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक, एक पर एक अटैक। मगर जनता यहां ये पूछती थी कि अगर इन पर अटैक या भ्रष्टाचारी थे, 10 साल तक उससे ज्यादा आपकी हुकूमत रही, राष्ट्रपति शासन रहा, दूसरा रहा, और स्वयं हमारे आदरणीय महामहिम ने कहा था, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी तरीके हमारे महामहिम बहुत जबरदस्त उन्होंने कमाल की उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने। और उन्होंने कहा था जब तक यहां से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाता, इन आरोपियों को सलाखों में नहीं पहुंचा पाते, हम अभियान जारी रखेंगे। अभियान चला भी, तोड़फोड़ हुई, मगर लोगों में एक आम धारणा चली गई कि ये एक समुदाय के क्षेत्र को ही निशाना बनाया गया है। बहुत कुछ हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि वो जो भ्रष्टाचारी थे जिन पर आप आरोप लगाते थे वो सरेआम घूमते रहे। तो ये बात जनता में भी गई। जहां तक यहाँ के लोकल की बात थी, किसी भी साइड में ले लें, कहने को तो आपने बहुत डींगे मारी कि हमने जी जम्मू को बहुत शानदार स्मार्ट सिटी बनाया। कई आरटीआई एक्टिविस्ट खास करके उसमें बलविंदर सिंह जी हो गए, शेख शकील हो गए, शेख शकील का तकिया कलाम है खड्डो खड्ड, उन्होंने हर बात को सच्चाई पे लाया। बलविंदर सिंह ने लाया, कुछ और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रमाणित कर दिया सब ढोकसला है, सब अपने खाने के बहाने हैं। जो ठेके दिए गए, जम्मू का ठेकेदार तरसता रहा, बाहर के लोग आए काम लेके चले गए। कई कामों में जो यहाँ सस्ता होता था, किसी साइड पे ले लीजिए, वो जम्मू वालों को नहीं मिला, बाहर वालों को मिला। जम्मू वालों को ना खुदा मिला ना विसाले सनम। ये बात लगातार जाती रही। दुर्भाग्य ये रहा जो यहाँ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो कुछ ऐसे बयान देते थे कि सचमुच कुछ हंसी भी आती थी। जम्मू का डोगरा कहता कि मिठड़ी ये डोगरे दी बोली थे, खंड मिठे लोग डोगरे। मगर आपने जम्मू के डोगरों के लिए क्या किया? बहुत से सवाल थे, सीधे या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मेरा कान पकड़ना है, उदाहरण तौर पर मैं कान पकड़ता हूं, दूसरी ओर से मैं ऐसे पकड़ सकता हूं। तो जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दुखी थे। 40-40 साल कर्मठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया। जो कुछ अपना स्वार्थ लेकर आए थे कि कई आंच ना मुझ पर आया, उन्होंने जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे सुरक्षा बल वाले पहनते हैं, उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भारतीय जनता पार्टी की डाल ली कि बच जाएं। बहुत से बचे भी, और इसके बाद वो चुनावी दंगल में भी आ गए। तो ये यहां के लोगों को रास नहीं आया, धर्म और राजनीति में भी उनको रास नहीं आया। हालांकि कहा तो ये गया कि हमने जो मुस्लिम समुदाय के लिए राजौरी पुंछ में गुज्जर और पहाड़ियों के बीच हमने पहाड़ियों को बहुत ज्यादा प्रिविलेज दी, वो अभी आपको 8 को, तो अभी तो एग्जिट पोल आया, फिर आप रिजल्ट भी देखेंगे। यानी कि जनता को ये पसंद नहीं आया। अब इसके बाद
आगे क्या होना है ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर एक बात हमेशा याद है, मेरी पत्रकारिता में मैं हमेशा ही अपने कार्यक्रम में कुछ फिल्मी डायलॉग जो बड़े प्रसिद्ध होते हैं, उनमें से एक डायलॉग ये है। वक्त फिल्म का 60 के दशक की फिल्म थी, बहुत ही जानदार डायलॉग था। चुनाई सेठ जिनके खुद शीशे के महल होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इनको आपने पहले गले लगाया, आप तो चुनाव लड़े नहीं 3 लोकसभा की सीटें, हमने तो उसका नाम दिया भारतीय जनता पार्टी, रणछोड़ दास पार्टी। मगर आपने जिन बी टीम को बनाया, पहले बी टीम आपके साथ गले लगी, बाद में वही आपसे दुत्कार करके चले गए। जो पहले बीजेपी के साथ साथ मरेंगे साथ जिएंगे कहावत करते थे, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ गए। तो इन्हीं की कुल मिला के कहीं भी ऐसा नहीं हुआ जो सामने नजर आया। ऐसा ही हरियाणा में हुआ। हरियाणा में एक सबसे बड़ा कातिल, कईयों के निर्मम हत्या की बलात्कारी बाबा राम रहीम, हालांकि कई चैनलों ने कहा मैं राम रहीम का नाम लेते शर्म आती, मगर उसका नाम ही राम रहीम है। फरलों में आता है, जेल से निकलकर सजा हो गई है और डेरों में जाता है। मगर हुआ क्या, अभी भी फरलों पर आया, मगर जनाब उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां का हरियाणा का एग्जिट पोल भी कहता है भाजपा धाराशायी हो गई है, पुनः कांग्रेस आएगी। और राम रहीम ने कांग्रेस के लिए वोट तो नहीं मांगे, भाजपा के लिए बारा लोगों ने नहीं माना। और अगर अभी भी आप नहीं सुधरे, आपने हर चाल जो की सत्ता पाने के लिए, आपकी हर चाल विफल हो गई। बल्कि शिकार फिल्म का गाना था, तुम्हारे प्यार में गाना था, आपको याद है ना, शिकार करने को आए शिकार होकर डिलिमिटेशन किया आपने, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी। चाहे सुचेतगढ़ विधानसभा ठीक थी सीट थी, चाहे वो रामगढ़ थी, बहुत सी ऐसे सीटें थी। जाट प्रभुत्व को आपने समाप्त कर दिया, जाटों से आपने एक पंगा ले लिया। चाहे कोई भी सीट थी उसमें जाटों का प्रभुत्व था। अब अगर आपने एक जाट को सीट गांधीनगर से दी है, वो डंडे के जोर पर उसने आपसे ली है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने न्याय पाने के लिए भाजपा के खिलाफ ही खड़े हो गए, आखिर सोच लिया ये बंदा ग्राउंड का है और जाट है। और जाट का कहते हैं, जाट करने के बिजनेसमैन जो है वो करने से पहले सोचता, जाट करने से पहले नहीं सोचता, करने के बाद देखता है। मगर ये बात भाजपा को मालूम चली, टिकट देगी। खैर अब रिजल्ट आएगा, आने वाला है वो, और दोनों भी जाट हैं। जहां मैं बात बाहू की करता हूं, जीतेगा तो जाट ही। अब क्या जाट कांग्रेस वाला जीतता है या भाजपा का जीतता है, ये तो ईवीएम बंद है, खुल जाएगी। तो इसलिए जो स्थिति उसकी ये बनी है, और इसीलिए कहा जाता, पंजाबी की कहावत है, आखिर में कहूंगा, पंजाबी में कहते डुल्ले वेरां दा जे कुछ नहीं बिगड़िया, बेर गिर गए कुछ नहीं बना, संभाल लीजिए। हिंदी में बोलते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। अगर भारतीय जनता पार्टी सिंसियर होती है, और निश्चित तौर है देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर की कमान करना आवश्यक थी। मगर कहते हैं जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अब देखते हैं क्या होता है, आने वाला समय ही बताएगा। और यहीं पर हम कार्यक्रम भी करते हैं समाप्ति। नमस्कार।